अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ क्लिनिकल डाइटिशियन अक्सा अरूज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की अपनी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन रेमेडीज़ और फूड के बारे में जो आप डेंगू बुखार में ले सकते हैं, जो बहुत बेनिफिशियल है। वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की जो कमी हो गई है आपकी बॉडी में डेंगू बुखार की वजह से, ये उनको इंक्रीज़ करेगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जो है वो सस्ती चीज़ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और लोग महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते। तो सस्ती चीज़ जो हर कोई जो है वो ले सकता है, अवेलेबल है सबके लिए, वो है नीम के पत्ते। नीम का दरख्त जो है वो पाकिस्तान में बहुत जगह पे मौजूद है। आप इसके पत्ते फ्री में तोड़ सकते हैं। इसके जो है वो आपके कोई भी आपको अमाउंट है जो है वो खर्च करनी नहीं पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, आपने नीम के पत्ते ले लेना है। चाहे तो उन्हें खुश्क करके उनको पीस कर उसका पाउडर बना लें, या चाहे वैसे ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई ले लेने हैं, चंद पत्ते ले लें, 5 से 6 ले लें, 8 से 10 ले लें। इतने आपने पत्ते लेने, 1 गिलास जो है वो आपने पानी लेना है, उसमें आपने इनको डालकर बॉयल करना है अच्छी तरह। जब बॉयल करके इसका असर जो है पानी में जब निकल जाएगा, तो आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद इसमें आपने हाफ़ लेमन निचोड़ देना है, और थोड़ी सी आपने एक जो है वो पिसी हुई या एक चुटकी आपने काली मिर्च डाल देनी है। ये आपका एक ड्रिंक तैयार हो गया। चाहे तो आप अगर नीम के पत्ते नहीं लेने, अगर पाउडर फॉर्म में, तो आप हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून इसमें आपने नीम का जो है वो पाउडर वो डाल देना है, और ऐसे इसको बॉयल देना है। उसके बाद छान के आपने इसमें हाफ़ लेमन डाल के और थोड़ी सी काली मिर्च या हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाल के, ये आपका एक ड्रिंक तैयार हो गया है। ये आपने ड्रिंक जो है वो रोज़ 1 गिलास आपने पीना है। इससे क्या होगा, ये बुखार जो है इसको कम करेगा, आपके जो प्लेटलेट्स वाइट ब्लड सेल्स कम हो गए हैं उसको इंक्रीज़ करेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ही इजीली अवेलेबल एक रेसिपी, एक रेमेडी है डेंगू बुखार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पपाया लीव्स की। इसमें जो है ना पपेन एंजाइम मौजूद होता है, और ये जो है प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स को इंक्रीज़ करता है। इसमें जो है ना, इसको तैयार करने का भी यही तरीका है। या तो आप पपाया लीव्स ले लें या वैसे पपाया ले लें। इसका आपने ड्रिंक 1 गिलास जो है लेना है, उसमें आपने इसके लीव्स डालने हैं, उसको आपने बॉयल देना है। और ऐसे ही जैसे मैंने आपको नीम का प्रोसीजर बताया है, ऐसे इसका प्रोसीजर है। आपने तैयार करना है 1 गिलास, और ये आपने दिन में चाहे 2 बार ले लें या चाहे 1 बार ले लें। आपने इसका जो है वो पपाया जो जूस बन जाएगा वो आपने लेना है। इसके अलावा जो डेंगू बुखार में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, तो आपने क्या करना है, आपने कोकोनट वाटर लेना है। ये डिहाइड्रेशन को रिमूव करेगा, इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस हो गया उसको बैलेंस कर देगा। आपने 1 गिलास जो है वो कोकोनट वाटर लेना है, चाहे आप दिन में 2 बार ले लें या चाहे 1 बार ले लें। ये जो है वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत बेनिफिशियल एक किस्म की रेमेडीज़ हैं डेंगू बुखार में। इसके अलावा आपने क्या करना है, फेनुग्रीक मेथी दाना जो है वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है डेंगू बुखार में। आपने क्या करना है, आपने 1 टीस्पून लेना है मेथी दाने का। इसको आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसमें डाल के बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद आप वही सेम प्रोसीजर है, आपने हाफ़ लेमन डाल देना है, और ये आपका एक ड्रिंक तैयार हो गया है। आप चाहे तो 1 टीस्पून डाल के 1 गिलास पानी में इसको रात को भिगो दें, और सुबह आप इसको छान लें, बॉयल करके छान लें, और इसमें नींबू डाल लें और आप ये ले लें। इसमें मतलब आपने नींबू तो लाज़मी डालना है, क्योंकि हमें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन सी जो है वो लाज़मी चाहिए होता है, और विटामिन सी लेमन में मौजूद होता है। लेमन भी इजीली अवेलेबल होता है सब जगह। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक और बहुत ही बेनिफिशियल रेमेडी है। वो क्या है, वो ये है कि प्याज जो है ना, इनको ये बुखार कम करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं प्याज। ठीक है, आप अगर तो आप प्याज ले रहे हैं, आपने क्या करना है, 2 से 3 प्याज लेने हैं बिल्कुल छोटे साइज़ के, उनको आपने लेना है। और एक आपने टुकड़ा ले लेना है गुड़ का, जैगरी गुड़ लेना है आपने। इन गुड़ को और जो प्याज है उनको आपने एक दूसरे में मिक्स करके अच्छे से ना पेस्ट सा बना लेना है, दोनों को मिक्स करके। जब वो पेस्ट बन जाएगा, तो आपने 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून रोज़ जो है वो एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम में जो है वो आपने ले लेना है। इससे जो है ना सिर्फ ये आपके बुखार को कम करेगा, बल्कि आपके जो वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स कम हो गए हैं उसको भी इंक्रीज़ करेगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा।
ये जो है वो कुछ रेमेडीज़ हैं। इसके अलावा आप ऑरेंज जूस लें, पोमीग्रेनेट अनार का जूस लें, एप्पल लें। ये कुछ और हमारे फूड हैं जो जिनको जो है वो हम डेंगू बुखार में लेते हैं। अक्सर जब डेंगू बुखार होता है तो पेशेंट में ब्लड का लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट जो है वो अनीमिक कंडीशन में जाना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने एक चुकंदर लेनी है और उसको आपने 1 गिलास पानी में ब्लेंड करना है और इसमें आपने हाफ़ लेमन डालना है। आपका मज़े का ड्रिंक तैयार हो गया है। ये ना सिर्फ आपके जो है वो इसमें आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये ना सिर्फ आपके ब्लड सेल की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा, बल्कि जो दर्द हो रही होती है, थकावट महसूस हो रही होती है, जोड़ों वगैरह में दर्द होती है, उसकी सिम्पटम्स को भी ये रिलीव करेगा। इसके अलावा हमारे घर में मौजूद होती है हर टाइम हल्दी। ये इसकी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं डेंगू बुखार में। आपने क्या करना है, आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध लेना है, उसमें आपने 1 चुटकी जो है वो हल्दी की डालनी है और ये आपने रोज़ पी लेना है। ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके डेंगू बुखार में। इसके अलावा आप करेले का जूस भी ले सकते हैं। करेले का जूस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है डेंगू बुखार में। अब माना कि करेला जो है वो कड़वा होता है, लेकिन अब मजबूरी है कि सेहत के आगे कुछ नहीं होता। अगर हम कड़वी दवाई खा सकते हैं तो हम करेले जो कड़वा है ना उसका हम जूस भी पी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि आपने जितनी भी ऑयली, स्पाइसी, फ्राइड जितनी भी ऐसी चीज़ें से परहेज़ करना है, कैफ़ीनेटेड चीज़ों से परहेज़ करना है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी जो आपके सिम्पटम्स को ट्रिगर करे। उम्मीद है कि सारे ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी आपको क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कुछ भी आपको इशू होता है, आप मुझे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।